देखिए, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है हमें। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सदगुरु कुछ आसान से नुस्खे बताते हैं जिन्हें हम अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। देखिए, सदगुरु कहते हैं कि जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाता है। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में भी बदलाव आ जाता है। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या अन्यथा ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। तो आइए जानते हैं खुश रहने के कुछ टिप्स कि हम उनसे कैसे खुश रह सकते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। देखिए, किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है खुश मिजाज प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन का वह बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। यदि आप खुश नहीं है, आपका मन अशांत है, तो आप अपने जीवन में कोई कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आपको खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित होना चाहिए। देखिए, सदगुरु एक बात बताते हैं कि यदि मैंने आपको बेवकूफ बोल दिया, तो और आपने उसको सुनकर 3 दिन तक दुख मना रहे हैं, यह बात भी मैंने सदगुरु से सुनी थी। तो आप यदि बेवकूफ सुनकर 3 दिन तक भी मतलब वो मना रहे हैं दुख, तो आप सच में बेवकूफ हैं। और बेवकूफ सुनने के बाद भी आप खुश हैं, तो आप एक बुद्धिमान प्राणी हैं। देखिए, पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कोई बिजनेस हो सकता हो, शिक्षा, सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे। आपकी जो प्रकृति है, खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए जीवन में अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? देखिए, मैं यहाँ पर सदगुरु के मैसेज आपको बता रही हूँ, ताकि आप उन चीजों को अपनाकर अपने जीवन में खुश रह सकें। देखिए, कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है, अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे से कहे तो अपनी रचना की सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि आज जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में क्या आया, कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। इसलिए आपको अपने अंदर के विचारों को बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से रूपांतरित करने की आवश्यकता है। देखिए, सदगुरु को आप सुनिए और समझिए। एक बार में भले समझ में ना आए, लेकिन आप जब उनको समझ जाएंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव होने लगेंगे। आप मानसिक रूप से बहुत अपने आप को मजबूत बनाने लगेंगे। देखिए, जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका मन नहीं है। आपका अपना कोई मन ही नहीं है। कृपया इस बात पर ध्यान दें, जिसे आप मेरा मन कहते हैं बस वह समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर जो कोई आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालकर चला जाता है। सदगुरु की यह बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप वाकई यह चुन सकते हैं कि जिस किससे
आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान को ग्रहण करेंगे। आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी है कि उसे ठीक कैसे करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। देखिए, सदगुरु ने यह बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी हम दुखी क्यों रहते हैं, हमसे आज किसी ने ये बोल दिया, कल किसी ने वो बोल दिया, किसी के उस व्यवहार से हम दुखी हो गए, उस व्यवहार से, तो यह हमारा जो मन है वो मन नहीं है, वह कूड़ेदान है। उसमें जो भी कूड़ा फेंक के चला गया और आपको उपयोग करना आता नहीं है कि क्या चीज आपको रखनी है, क्या चीज आपको हटानी है, तो इससे आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप एक बार और सुनिए, ताकि आपको लगे कि इसमें कितनी गहराई से चीजें बताई गई है। सदगुरु कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग दुखी हैं वह खुश हो सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।